एक योगी को, योगयुक्त आत्मा को एकांत और स्वचिंतन बहुत जरूरी है। ये दोनों उसके लिए वरदान हैं। बाबा शुरू में हम सबको बहुत सिखाया करते थे, अपने टीचर खुद बनो। आज की भाषा में सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं को मोटिवेशन दो, स्वयं को उमंग दिलाओ। तो स्वचिंतन के द्वारा हमें स्वयं को बहुत अच्छा उमंग दिलाना है। मैंने शुरू में बात की, आज हमें पुण्यों का खाता बहुत बढ़ाना है। मैं इस पे थोड़ी सी लाइट देना चाहूँगा जो बाबा ने हम सबको दी है। एक बहुत ही गहरा महावाक्य बाबा का। बाबा ने कहा, 78 की मुरली का है, तुम्हें 63 जन्मों के विकर्म नष्ट करने में समय नहीं लगता, बल्कि ब्राह्मण बनने के बाद जो सूक्ष्म विकर्म होते हैं उसको नष्ट करने में ही बहुत समय लग जाता है। अब मान लो दो पवित्र आत्मा एक साथ रहती हैं, एक दूसरे को कुछ बुरा बुरा बोल के डिस्टर्ब करती है, उसकी खुशी चली जाती है, वो योग नहीं कर पाती है, उसके जीवन में अशांति हो जाती है, वो भिन्न भिन्न तरह के विचार करने लगती है, ऐसा व्यवहार रोज चलता है और उसके मन में निराशा आती है। वो सोचती है मैंने ये जीवन क्यों एडॉप्ट कर लिया, इससे तो मैं पहले ही अच्छी थी, मैं जॉब कर लेती। ये बहुत बड़ा सूक्ष्म पाप है, बहुत बड़ा भी है और सूक्ष्म भी है। करने वाले को ऐसा लगेगा हम तो कोई पाप करते नहीं, बाबा के पवित्र बच्चे हैं, सबको ज्ञान देते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। पर ये व्यवहार जो दूसरों को डिस्टर्ब कर दे, कई बार ऐसा होता है एक के व्यवहार के कारण दूसरा व्यक्ति अपने जीवन लीला को ही समाप्त करने की सोच लेता है। कितना बड़ा पाप हो जाए अगर कोई ऐसा कर ले। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक के क्रोध के कारण दूसरा व्यक्ति वहां रहना ही नहीं चाहता, वो बार बार जगह बदलता है। तो हम इस सूक्ष्म विकर्म पर बहुत ध्यान दें। बात आई है जगह बदलने की, इसको हिंदी में पलायनवाद कहते हैं। एस्केप करना, भागना। कई लोग इस वृत्ति के भी होते हैं, कहीं रहे तो देखते हैं यहाँ तो मेरे अनुकूल नहीं है सब कुछ, यहाँ से अगर मैं दूसरी जगह चला जाऊं तो शायद मेरी उन्नति बहुत ज्यादा हो जाएगी, मुझे एक अच्छा मौका मिलेगा, कोई अच्छा साथी मिलेगा, मैं ऐसी जगह रहूं जहां योग का माहौल हो। यहाँ तो योग का माहौल नहीं है। वो व्यक्ति वहां से चेंज करके दूसरी जगह जाता है, वहां उसके सामने कोई दूसरी परिस्थिति आती है, वो उसे पुरुषार्थ नहीं करने देती। वहां योग का भी माहौल है लेकिन उसके पास वहां सेवाएं बहुत हैं, वो योग नहीं कर पाता। वो सोचता है यहाँ भी मेरा कल्याण नहीं होगा, मैं और जगह चलूं। फिर वो तीसरी जगह जाता है, वहां कोई उससे थोड़ा सा टकराने वाला मिल जाता है, ईर्ष्या करने वाला मिल जाता है, वहां और परेशान होता है और वो दुखी होता भागता रहता है। मैं सभी को राय दूंगा, क्योंकि बहुतों ने भगवान के कार्य में अपना जीवन अर्पित कर दिया है और सबका लक्ष्य महान बनने का है, सबका लक्ष्य ईश्वरीय सुख पाने का है, सबका लक्ष्य बहुत खुश रहें, हम बहुत संतुष्ट रहें, बाबा की खूब सेवा हो, हम बाबा का नाम रोशन करें, ये सब चाहते हैं। परंतु अगर आप भागते रहेंगे तो आपकी कमजोरी आपको छोड़ेगी नहीं। लेकिन आप स्वयं शक्तिशाली बनो कि जहां मैं हूं यहीं मुझे अविचलित भाव से रहना है, अचल अडोल स्थिति में रहना है, यहीं मुझे उन्नति करनी है। मुझे याद है शुरू में मुझे बाबा की एक बहुत गहरी बात मिली थी, जो मनुष्य हर परिस्थिति में अपनी उन्नति का मार्ग निकाल ले वही बुद्धिमान है। तो हम परिस्थितियों के चेंज होने की इंतजार न करें,
हम उन्हीं परिस्थितियों में अपना श्रेष्ठ मार्ग निकाल लें तो परिस्थिति हमें रोक नहीं पाएगी। एक द्वार बंद हो गया, दूसरा खुला मिलेगा, वो बंद हो गया, तीसरा खुला मिलेगा। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने को योग्य बनाएं। योग्य आत्माओं की भगवान को बहुत जरूरत है। योग्य आत्माएं कहीं भी रहेंगी, सुखी रहेंगी, सुख देंगी, सेवाएं करेंगी, महान बनेंगी। इसलिए दूसरों की कमजोरियों को अपनी शक्ति बना लो। कोई आपसे टकराता है इसलिए आपका योग नहीं लगता, कोई आपसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, बुरे वचन बोलता है, अब आप ये सोचने की बजाय कि यहाँ तो मुझे शांति ही नहीं, यहाँ तो रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आप ये सोचें कि इन्हीं के साथ रहकर मुझे अचल अड़ोल स्थिति बना लेनी है, मुझे शांत हो जाना है, मुझे सहनशील बनकर रहना है, मुझे इनकी हर बात का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं लेना है, मुझे बहुत हल्का रहना, मुझे वो करना है जो बाबा कहते हैं, मुझे अपना चिंतन का विषय बाबा के शब्दों को बनाना है, इनके शब्दों को नहीं। आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, महान बन जाएंगे और बहुत अच्छी स्थिति होगी। उनकी कमजोरी उनके साथ चलती रहेगी और उनकी कमजोरी आपके लिए बल बन जाएगी, आप शक्तिशाली बन जाएंगे, आप विभिन्न परिस्थितियों में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाले हो जाएंगे तो परिस्थितियां आपके आगे हार